तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो माकिमा थी वो अपने साथ दैनजी को ले जाती है और उसे कहती है एज अ डॉग एक्ट करने के लिए। और जो दैनजी था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो माकिमा थी उसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसे पसंद कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा स्केरी थी और उसे एज अ डॉग ट्रीट करेगी। और तभी जो दैनजी था उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो एक जगह पर रुकते खाना खाने के लिए। और वहाँ पे जो माकिमा थी वो अपनी जैकेट दैनजी को देती तो कवर करने के लिए। और ऐसे दैनजी बहुत सरप्राइज था कि उसकी पूरी लाइफ में सबने उसको अवॉइड किया था, ऐसा सब उसे फिल्थी समझते थे और आज से पहले कोई भी उसे इतने अच्छे से बात नहीं करता था। तो फिर से बहुत खुश हो जाता है और वो स्टिल लव करता है माकिमा को और वो अपने खाने का ऑर्डर देते हैं। बट तभी जो दैनजी था वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। एज जब वो टर्न हुआ था चेनसो मैन में, उसने अपने आप को भी कट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। और तभी उसे माकिमा पूछती है क्योंकि ऐसे चेनसो मैन में कन्वर्ट हुआ था। तो अपनी पूरी स्टोरी बताता है और अपने इकलौते फ्रेंड और अपने पैट टैवल पूछता के बारे में भी, और कैसे उसने अपना जो हर्ट था उसे दे दिया था उसको ज़िंदा रखने के लिए। और जो पूरी चीज़ थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी बिलीव करने के लिए, बट स्टिल जो माकिमा थी उस पर बिलीव करती है। एज उसकी स्मेल की सेंस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो बता पा रही थी कि उसका जो फ्रेंड था अभी उसके अंदर था। एज वो सेंस कर पा रही थी उसके अंदर दोनों ह्यूमन और डेविल को। और इसके बाद जो दैनजी था फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और जब वो उठता है माकिमा उसकी मदद करती है खाना खाने के लिए। और फाइन जो माकिमा थी वो परिणाम बताती है दैनजी को। तो इस पर दैनजी से पूछता है वो किस तरह के गाय में इंटरेस्टेड थी, और जब वो कहती है कि दैनजी की लड़के पसंद थे, तो इस पर तो बिलीव नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो भी लाइक करता है माकिमा को। और इसके बाद जो माकिमा थी उसे टोक्यो ले जाती है, जहाँ पे वो जाते हैं डेविल हंटर्स के टोक्यो हेडक्वार्टर में। और जो टोक्यो में 1000 से ज़्यादा हंटर्स थे और से बताते बेनिफिट्स वहाँ पे काम करने के लिए। पर जो दैनजी था अभी भी सोच रहा था माकिमा के बारे में कि उसे वो लाइक करती है और वो साथ में काम करना शुरू कर देगी, तो एवेंचुअली वो साथ में रहना शुरू कर देगी। तो उसका जो माकिमा थी उसे एक यूनिफॉर्म देती है और उसे मिलाती है आकी हाकावा से, जो कि वहाँ पे 3 साल से काम कर रहा था, और उन्हें कहती है अभी के लिए साथ में काम करने के लिए। बट जो दैनजी था इससे खुश नहीं था, ऐसा वो काम करना चाहता माकिमा के साथ में। तो उसे माकिमा कहती है कि वो सही से काम करेगा तो फ्यूचर में साथ में काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आकी और दैनजी थे वो अपने पेट्रोलिंग पे चले जाते हैं। बट जो आकी था उसे एक सुनसान गली में ले जाके बहुत ज़्यादा पीट देता है। एज उसे कहता है जब अपनी जॉब क्विट करने के लिए, क्योंकि जो भी डेविल हंटिंग करते हैं किसी पैसे या फिर फालतू रीज़न की वजह से बिना ज़्यादा सोचे ना समझे तो इवेंचुअली मर जाते हैं, और वही बंदे सर्वाइव करते हैं जिन बस मोटिवेशन होती है। और जो दैनजी था वहाँ बस माकिमा की वजह से आया था, तो उसे भी क्विट कर देना चाहिए। तो आकी उसे कहता है वहाँ से जाने के लिए, और वो माकिमा को बता देगा कि वो डेविल से डर के वहाँ से भाग गया था। और जैसे ही आकी वहाँ से जा रहा था दैनजी उसके बॉल पे अटैक करता है और उसे बताता है कि पहली बार उसे ट्रीट किया गया था एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, और पहली बार ही वो सही से खाना खा पाया था। और जो चीज़ थी उसके लिए बस ड्रीम थी, और जो पहली बार एक डेविल हंटर बना था उसने सही में ही ज़ाहिर में सोचा नहीं था, लेकिन इस लाइफ के लिए उसे मरने की परवाह नहीं थी। लेकिन इस पे जो आकी था उस पर फिर से अटैक करता है और उसे कहता है कि जो माकिमा थी वो उस तरह की वुमन नहीं थी जिसे चेस कर सकता है। लेकिन जो दैनजी था फिर से उसके बॉल्स पर अटैक करता है, जिससे वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। तो वापस वहाँ पे जाते हैं तो अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए दैनजी माकिमा को बताता है कि एक नेट डेविल ने आई के बॉल्स पे हिट किया था। तो वो दोनों साथ में काम नहीं करना चाहते हैं, बट जो माकिमा थी उन्हें साथ में काम करने के लिए कहती है। और जो दैनजी था वो आई की टीम को ज्वाइन करेगा, और जो टीम थी एक्सपेरिमेंटल टीम थी जिसके मेंबर्स नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे, और इन्हें जो काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग था। तो उस पर आकी पूछता है कि दैनजी था कौन, तो माकिमा उसे बताती है कि वो ह्यूमन है जो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और वो एक स्पेशल केस है जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट देगी, और वो था और कभी भी
भागने की या फिर रिज़ाइन करने की या फिर काम ना करने की कोशिश करता है तो वो डिस्पोज कर सकते हैं एज अ डेविल। मतलब कि जो देंजी था उन साथ तब तक काम करेगा जब तक वो मर नहीं जाता, और जो देंजी था वो आकी साथ रहेगा ताकि आकी उस पर नज़र रख सके और उसे मार सके और भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो कुछ भी कहा था माकीमा ने, इससे जो देंजी था बहुत ज़्यादा दुखी था और पूछता आकी से क्या एक बुरी पर्सन थी, लेकिन आकी उसे क्या था ग्रेटफुल रहने के लिए एज वो एक डेविल था। फिर जो माकीमा थी उसे छोड़ रही थी और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सन थी एज उसी ने उसकी जान बचाई थी। और इस पर देंजी भी सोचता है कि शुरुआत से बस एक पर्सन ने उसे सही से बर्ताव किया था और वो थी माकीमा। तो सब चीज़ को भूल जाता है और बस चाहता उसको गले लगाना। तो उसके बाद आके घर में वो फाइनली अपने ड्रीम को पूरा कर लेता है और वो था ब्रेड विद बटर। और नेक्स्ट दिन एक फ्रेंड को रिपोर्ट किया जाता है एक घर में, और जो पुलिस थी वहाँ सारे लोगों को खाली कर लेती हैं और बुलाती हैं डेविल हंटर्स को। तो जो आकी और देंजी थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस फील्ड को एक्सटर्मिनेट करने के लिए। तो आकी देंजी को बताता है कि जो फील्ड तब बनता है जब कोई डेविल किसी मरे हुए बंदे को पोजेस कर लेता है, और जब वो रूम में जाते हैं उन्हें फील्ड दिख जाता है। तो आकी उसे कहता है उसे मारने के लिए अपने डेविल फॉर्म में, ताकि उसकी पावर थी वो उसे ऑब्जर्व कर सके। लेकिन जो देंजी था उसे अपनी एक्स से मार देता है और कहता है उसको कि उसने इसलिए किया ताकि वहाँ पे कोई मैस क्रिएट ना हो और जो फील्ड था वो एक पेनलेस डेथ को मर जाए। लेकिन इस पे जो आकी था बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उसे बताता है कि जो फील्ड और डेविल थे वो लगभग सेम थे और उनको हंट करते हुए कोई भी सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। और उसे बताता है कि उसकी पूरी फैमिली थी उसे डेविल ने मारा था उसकी आँखों के सामने, और जो वहाँ पे पुलिस थी वो भी लोगों को और अपनी फैमिली को बचा रहे थे, और बस वहाँ पे वही था जो कि सीरियस नहीं था। और जो आकी था वो पर्सनली डेविल या फिर फील्ड को मरने से पहले बहुत सफ़र करना चाहता था और पूछता देंजी से क्या वो उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता। तो उस पर देंजी कहता कि अगर या फिर फील्ड या फिर डेविल फ्रेंडशिप कर सकते हैं तो उनसे फ्रेंडशिप करेगा। उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था क्योंकि पूछता पहले ही मर चुका है। और चीज़ सुन के आकी वहाँ से चले जाता, बट हम देखते हैं उसका रियल रीज़न कि वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ चेनसॉ मैन में। एज वो नहीं चाहता कि वहाँ पे पॉर्न मैगजीन पड़ी थी वो ख़राब हो जाए, और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस था अपने ड्रीम को लेके, और जो उसका ड्रीम था उसे ऑलरेडी वो जी रहा था, लेकिन स्टिल उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग था। और वो देखते जो आकी था वो अपने रिवेंज के लिए जी रहा था, और जो पुलिस थी वो अपने सिटीजन या फिर फैमिली को बचाने के लिए जी रही थी, और जो माकीमा थी उसका अपना ड्रीम था। और जैसे याद करते हैं माकीमा को, उसको देख के उसको अपना ड्रीम याद आ जाता, और जो ड्रीम था उसे बहुत पहले गिव अप कर चुका था, और वो ड्रीम था बूब्स को टच करना, बट अब उसके पास जॉब थी तो ये चीज़ कर सकता है। इवन दो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बट स्टिल वो इस चीज़ को करना चाहता है अपनी विल पावर या फिर राइट प्लान से। और जो चीज़ थी फाइनली इसका एक गोल बन चुका था जिसके लिए वो सीरियस था। तो वहाँ से आने के बाद जो माकीमा थी वो साइन करते देंजी एक पार्टनर, क्योंकि उनकी सेफ्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग स्कॉटिंग करते हुए 2 पर्सन की टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और उसकी पार्टनर थी पावर जो एक खुद भी एक फील्ड थी। तो पहले तो देंजी बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट जब देखता है उसको या फिर उसके बूब्स को वो डायरेक्टली मान जाता है और उसे बताती है मकाने कि वो चाहे एक फील्ड थी बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा रेशनल थी और वो पार्ट थी आई की टीम की, और जो टीम थी वो एक्सपेरिमेंटल टीम थी जिसे हायर अप्स चाहते डिज़ोल्व करना। तो जब तक वो रिजल्ट नहीं देंगे तो उन सबको वो डिस्पोज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो पावर और देंजी थे अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर लेते हैं, और जो पावर थी उसकी हॉर्न की वजह से वो बहुत स्टैंडर्ड होती है, तो उन्हें उस एरिया पर पेट्रोलिंग देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग थे। तो पावर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थी और वो चाहती थी डेविल्स को मारना, और जो देंजी था वो इसलिए पुटअप कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट थी और वो बस सोच रहा था कि कैसे उसके बूब्स को टच कर सकते हैं। और तभी इनकाउंटर होता है उनका पुलिस से, और अपनी आईडी दिखा के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि डेविल हंटर्स काम करते हैं पुलिस के साथ में, बट तब यहाँ पर चलता है कि जो अपनी ये पावर थी वो फील्ड बनने से पहले एक डेविल थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए वहाँ पर जितने छोटे छोटे डेविल या फील्ड थे उसको देख के डर रहे थे। और अभी तक ये समझ जाता है कि आकी ने उसको उसकी टीम में रखा था, ऐसा अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। बट जो पावर थी सेंस करती है ब्लड को और उसी तरफ चली जाती है, और जो देंजी था उसकी पेस कीप अप नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं एक सीज कम्बर को, और पावर उसको बस एक ही अटैक में मार देती है, जिससे देंजी बहुत ज़्यादा शॉक था, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।
तो जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी सही था। एज हम देखते हैं इंट्रैक्शन आकी और दैंजी की, तो पहले तो आकी उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, बस उसे पता चलता है कि ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे, ना ही मैं उसका भी स्कूल गया था, और उसके सर्कमस्टेंसेस के बारे में तो उसे एक्सप्लेन किया चीज़ों के बारे में। और साथ में हम देखते हैं मकाने को, जो कि उसे सिंपली कहती हैं डॉग बनने के लिए। तो पहले तो नहीं बनता, बट बाद में हम देखते हैं उसे डॉग की तरह एक्ट करते हुए, और साथ में उसके सामने ही कहती हैं कि वो भागने की कोशिश करेगा तो उसको मार देगी। और साथ में वो जो सीन था जैसे पता चलता कि गोल्ड के बारे में, वो बिल्कुल सेम था मांगा में, तो एक ऑनेस्ट एडेप्टेशन थी। और साथ में जो एंडिंग थी वहाँ पे हम देख सकते हैं पावर और दैंजी को, जो कि बहुत चायोटिक डुओ था। तो जो अगला एपिसोड होगा उसमें ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और साथ में जो एपिसोड था इस जो एंडिंग सॉन्ग बहुत ज़्यादा सही था। एज आपको पता ही होगा इस सीरीज़ में जितने एपिसोड हैं मुझसे मेरे एंडिंग सॉन्ग थे, तो लास्ट एपिसोड का एंडिंग सॉन्ग भी सही था और इसके बहुत ज़्यादा सही था। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तो सनारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।